तो अब समझ में आ गया ना। यहाँ दक्षिण में कहते जब शंख से गिरता है वही तीर्थ बोलते हैं, वही पानी दूसरे लोटे से देते हैं उसका तीर्थ नहीं, जो शंख से गिर जाता है। ऐसे जब हम बुद्धि में इतना अटके हुए रहते हैं तो बुद्धि पूर्वक ही हमें समझ में आने से वो बात हम हमारे जो सुप्त चेतना है, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगता है। ताकि हम इतने रैशनल हो गए हैं, हमको रैशनलिटी की बहुत आवश्यकता है। ये अच्छा है, पर क्या है वो रैशनल में ही स्टक होके रहे, वहीं फंस जाए तो फिर उसके अतीत की बात हम नहीं जान सकते। समझ रहे ना? इंद्रिय जन्य ज्ञान से बुद्धि जन्य ज्ञान उत्तम है। बुद्धि जन्य ज्ञान से बुद्धि के अतीत का ज्ञान और भी अच्छा है। तो इसलिए गीता में कृष्ण ने एक जगह कहा ना, यो बुद्धि परतत्व सा, बुद्धि से परे जाने से वो मिलता है, वो पराचेतना है, शुद्ध चेतना है। बुद्धि के परे जाना चाहिए, मगर कैसे करना? बुद्धि योग से फिर बुद्धि के परे जाना चाहिए। इसका माने बुद्धिहीन नहीं, बुद्धिहीन नहीं रहना है, बुद्धि की पराकाष्ठा जाके उधर से छलांग लगाना है। समझ में आ रही है बात? तर्क आवश्यक है, मगर तर्क के अतीत भी कुछ है। जैसे तर्क से सब कुछ समझ है, तर्क अपने को कुतर्क में भी बदल सकता है। जैसे कोई कहे दरवाजा आधा खुला है तो क्या है? तर्क क्या है? आधा बंद है। तो पूरा खुला है तो पूरा बंद होना चाहिए। होता है क्या ऐसे? नहीं, तर्क इसीलिए अंधी है, तर्क अंधी है। तो तर्क से परे जाएंगे, उसी को कहते हैं वितर्क। वितर्क से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है? हाँ बोले, अभी नेक्स्ट क्या है? So some questions from the yoga teacher training course. Despite being on the path of knowledge, I sometimes find myself caught in the grip of 6 inner enemies and feel completely out of control. In such moments, what should I do? So when you are completely completely out of control, what can you do? Nothing. Why do you think about it now? Just relax. Got it? From now you cannot think. वो कहते हैं एक युद्ध काले शस्त्राभ्यास, से you can't learn archery in the battlefield. So whatever is at that time, that is what it is. But be ready before that. Gurudev, I find it easy to forgive someone who has acknowledged mistake and said sorry. And feel very difficult to forgive oneself. Yes? You heard that, no, Amygdala should sing, practice more. Okay? Okay. Gurudev, running after the Guru everywhere, can such outward pursuit becomes obstacle on the spiritual path? Could this reflect a lack of vairagya? Well, you don't have to look at others. You don't have to run. You be where you are, be stable. No. जहाँ ठहर जाते हो वहीं सब मिलता है, इनको देना है। और क्या लोगों में इतना वो रहता है कि आशीर्वाद, हमको ही बोलते हैं गुरुजी अच्छे से आशीर्वाद दीजिए, अच्छे से आशीर्वाद हमको सिखाते हैं आशीर्वाद कैसे देना। एक बार बोलते, मैं मेरे मेमोरी में रहते हैं, मुझे याद रहता है वो बात, पर तृप्ति नहीं होती। 3 बार बोला, 4, मैंने बोला देखो तुमने वहाँ बोला यही बात, फिर इस कोने में बोला, फिर वहाँ मैं गाड़ी में चढ़ रहा था उस वक्त भी बोला, हाँ। तब भरोसा आता क्या
मन मानता नहीं कभी कभी। जब इतने मन परेशान है तब भी मन चाहता है उससे बाहर आने के लिए, या इतना प्रेम में मन पड़ जाता है तब भी सुध बुध कुछ नहीं जचता, उस वक्त सब कुछ खो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, लखनऊ एयरपोर्ट में हम उतरने से पहले वहाँ के पुलिस अधिकारी, वो भी डेवोटी थे, उन्होंने कहा जब हम उतरे तो आए बाहर तो खेओस हो गया था, जबकि किसी को बोला नहीं था कि हम आ रहे हैं, फिर भी वो विस्पर होता है ना, वो ज़्यादा, अरे किसी को नहीं बताना मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। तो वो पूरा वहाँ हो गए, 1000 लोग इकट्ठे हो गए थे बाहर। तो पुलिस अधिकारी ने बोला इन सबको लाइन पे बिठा दे। हमको अंदर आके जब रिसीव किए थे बोले गुरुदेव सबको बोला गया सब डिसिप्लिन आप देखेंगे, इतने सब डिसिप्लिन से सब रहेंगे। अब हम बाहर आते, सबसे पहले तोड़ने वाले वही थे पुलिस अधिकारी। वो झुक के पांव छू रहे, उनका कैप एक जगह चला गया, उनका डंडा दूसरी जगह चले गए, लोग सब टूट पड़े। तो बोले गुरुदेव पता नहीं क्या होता, अभी तक सब ठीक था, आपके आते देखिए मैंने खुद तोड़ दिया, मैंने खुद ही सबको बोला ये ना करो, पाँव ना छू, ये ना छू, मैंने खुद कर लिया गुरुदेव। मैंने कहा आपका गलती नहीं है, हमारी गलती। मैंने कुछ ऐसा, हम जहाँ जाते हैं पहले खेओस होता फिर ब्लिस, या जहाँ ब्लिसफुल एटमॉस्फेयर होता वहाँ खेओस होता ही है। मगर ये कोई लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ आपको। गुरुदेव क्या किसी से उपहार लेने पर उनके बुरे कर्म हमारे पास ट्रांसफर हो जाते हैं? कहते हैं यदि आप समर्थ हैं तो आपको किसी और से दान या उपहार नहीं स्वीकार करना चाहिए। अरे आप थोड़ा बैठ के हमारा वो सुनो, अष्टावक्र गीता सुनो, ठीक है ना। लेने का चाह और नहीं लेने का आग्रह दोनों बराबर है। गुरुदेव एक बार एक एयरप्लेन का ही एक और इंसिडेंस है। हम प्लेन से दिल्ली से कहीं जा रहे थे और प्लेन बीच में एक जगह हॉल्ट किया उसने। अब वो उन दिनों में ऐसा नहीं था, एरो ब्रिज वगैरह नहीं था, तो प्लेन हॉल्ट हुआ तो प्लेन से एक सज्जन उतरे, राजनेता। जब वो उतरे तो सारे लोग आके उनको माला पहनाने आए, और इधर से लोग हैं वो उधर भागे, उधर गए तो इधर गए, लोग पीछे पीछे पड़ते रहे माला उनको पहनाना। तो बोले नहीं नहीं मैं माला नहीं पहनूंगा। तो उन्होंने इतना आग्रह करके भागे, तो बाद में सब लोगों ने एक बच्चे को उठाया, उनको सब ने माला पहनाया। हम प्लेन पूरा डिले हो गए इस बात से। हमने कहा अरे भाई इतना ड्रामा क्यों करनी थी, चलो लोग दे रहे हैं माला, वो ले लेते तो 10 मिनट में हो जाता खत्म, और माला नहीं पहनेंगे करके वहाँ चक्कर करते करते आधा घंटा लग गया। तो ये जो है दोनों आग्रह ठीक नहीं, कुछ चाहिए मुझे ये भी ठीक नहीं है, और नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए मैं किसी चीज़ को छूऊंगा नहीं वो भी। ये दोनों बालिश है, बालिश समझते हैं ना, बचकानी है। ठीक है एक स्तर पे ठीक है, उसके बाद जब आत्मज्ञान में बढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों से निवृत्त होते हैं अपना, ठीक है ना, काफ़ी है ना। एक और प्रश्न। गुरुदेव किसी भी पूजा में संकल्प लेते समय चावल और फूल ग्रहण करने का क्या महत्व है? चावल को अक्षत कहते हैं, माने जिसकी क्षति नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। एक धान है, एक चावल है, चावल खाते हो तो वो तुम्हारा जीव बन जाता है, और तुम्हारे जीव से फिर और जीव बनते हैं। जिसकी कोई
नाश नहीं है उसको अक्षत कहते हैं, जिसकी कोई क्षति नहीं है। तो वो हमारे जो संकल्प है इसमें कोई कमी ना रहे, इस कारण से वो अक्षत हाथ में रखते। फूल का यही है सरलता, सहजता, खिल के रहना, प्रेम से, माने दिल से, भक्ति से, भाव से। फूल हमेशा भाव को करता, फूल और पानी, भाव भाव बहता है पानी जैसे, ऐसे फूल जैसे खिलता है, खिला रहता है, ताज़ा भाव होता है। तो वो फूल और अक्षत को माने यही है, मेरा ये दिल का संकल्प है, ये इच्छा है, वो मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। यही भगवान को कहते हैं। ये अनंत को याद करते, पहले तो क्या ब्रह्मांड, पता नहीं कितने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में इतने साल हुआ, इतने संवत्सर हुआ, इतने युग हुए, और उनमें से फिर चलते 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 जैसे कौन होता ना, ऐसे अनंत से और शांत तक। अब इस वक्त यहाँ पर, इस क्षेत्र में, इस समय पर मेरा मन का ये विचार है, मैं इसको समर्पण करता हूँ। ये हो या इससे और बेहतर कुछ हो तो ईश्वर हमको वो दे दे, ये भाव रखते। तो मन की इच्छा को रोकना संन्यास है, इच्छाओं को समर्पण करना ये गृहस्थ का है। दोनों पथ पर मुख्य यही है कि अपना मूल पर लक्ष्य यही है कि आनंदित हो जाना। छोड़ के आनंदित होते हैं सन्यासी, और पूरा करके आनंदित होते हैं संसारी। होना चाहिए। यदि भगवान में विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है, वही। और ईश्वर को समर्पण करने से क्या, समाधि की सिद्धि होती, समाधि लगती। समाधि माने प्रसन्नता, मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं, वो भी इसका उपयोग है। ठीक है ना, इतना काफी आज। अभी और क्या? हाँ, आ जाओ एक एक।